भारी औद्योगिक मंत्रालय की ओर से कल से गुजरात के एकता नगर में औद्योगिक चार क्रांति के लिए एक खास कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। हमारे साथ औद्योगिक मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी हैं। हम उनसे ही जानेंगे कि ये औद्योगिक 04 क्या है। माननीय मोदी जी ने इस देश को जब से उन्होंने दायित्व देश के प्रधानमंत्री का संभाला, चूँकि दायित्व संभालने के पहले उनका इस गुजरात जिस भूमि पर मैं बैठा हूँ 13 वर्षों के एक सफलतम मुख्यमंत्री का एक बड़ा विशाल अनुभव, और जिसमें उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात की पहलों के माध्यम से गुजरात को भारत ही नहीं दुनिया के एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया। तो इन अनुभवों से भरे उन्होंने महसूस किया कि विकसित देशों के बराबरी में आने के लिए भारत को मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में आगे आना होगा, और उस तरह से शुरू से ही वो नीतियां बनाते गए। और 2014 के बाद 15 से ही यह प्रक्रियाएं शुरू हो गई, और एक जो उन्होंने नारा दिया भारत में मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की तरफ बढ़ना है, आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट दिया, और लोकल फॉर वोकल की एक नीति, एक आह्वान दिया। तो उस दृष्टि से आज दुनिया में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 4.0 के इंटरनेट थिंग्स और ये जो इन सब विषयों पर जो पहले हैं उन सबको आगे लाने के लिए हमारा मंत्रालय जो पहले कर रहा उसे और कैसे आगे बढ़ाया जाए, प्रधानमंत्री जी के विजन को कैसे और आगे सफल किया जाए, उस पर दिन भर के विचार विमर्श के लिए इंडस्ट्री 4.0 पर हमारी ये कॉन्फ्रेंस है, जिसमें हमारे देश के इस फील्ड के सुविख्यात लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इससे जुड़े लगभग एक बड़ी संख्या ऑनलाइन भी देश के विभिन्न कोनों में कल जुड़ी रहेगी। और इस अवसर पर हमें खुशी है कि हम यहाँ से ईवी मूवमेंट, ई मोबिलिटी को बढ़ाने की जो प्रधानमंत्री जी की दृष्टि है उस पर भी एक कदम, और केवड़िया जैसे एकता नगर में जिसको पीएम साहब ने हमेशा ग्रीन मोबिलिटी की तरफ, ग्रीन एनर्जी का शहर बनाने की परिकल्पनाएं रखी हैं, वहाँ 75 ईवी बसें यहाँ से लॉन्च करने वाले हैं। और इस अवसर पर बेंगलुरु से भी कर्नाटक के सीएम वहाँ ऑनलाइन उसे हम यहाँ से और हमारी पूरी टीम, और वहाँ हम लोग प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा से कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई वहाँ 100 बसों को लॉन्च करेंगे, और यहाँ की बसों के लॉन्चिंग में हमारे साथ सहभागी हो गए आदरणीय मुख्यमंत्री गुजरात श्री भूपेंद्र भाई पटेल, जो गांधीनगर से वर्चुअली इसमें अपनी व्यस्तताओं में से जुड़ेंगे। अन्य महानुभाव, अनेक मंत्रीगण सब इसमें, और हमारे संग हमारे उमेश श्री कृष्णपाल गुर्जर भी यहाँ सहभागी रहेंगे। और यह एक उस व्यापक परिप्रेक्ष्य में यह संगोष्ठी पटेल जी की भव्य प्रतिमा और केवड़िया एकता नगर की परिछाया में आयोजित है। सर, कहा जाए तो 3 औद्योगिक क्रांति आ गई है, अब ये इंडस्ट्री 4.0 है, वो चौथी औद्योगिक क्रांति है। क्या है ये चौथी औद्योगिक क्रांति? देखिए, आज आप समझ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का ज़माना है। हमारा डिपार्टमेंट खुद इसमें इस चौथी औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से कई पहलें कर रहा है। हमारे भारी उद्योग मंत्रालय की एक स्कीम है कैपिटल गुड्स, जिसके तहत इंडस्ट्रीज़ को हम अपना सहयोगी बनाते हैं, और दुनिया की तुलना में इंडस्ट्रीज़ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या रिसर्च, क्या इनोवेशन, क्या प्रोडक्ट आए उस पर काम करते हैं। कैपिटल गुड पार्ट 1 की सफलताओं से हम लोग प्रेरित होकर के उसको बजटरी सपोर्ट को बढ़ाते हुए अभी गत इसी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में लगभग 998 अर्थात 1000 करोड़ रुपए के बजट से कैपिटल गुड में, इसमें हमारे आईआईटी खड़गपुर, साइंस के जो बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु है,
और देश के तमाम ऐसे IIT से जुड़ के 8 हमारे एक्सीलेंस सेंटर देश में काम कर रहे हैं जो इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो उसमें ये जो इंडस्ट्री 4.0 की जो आज रिलेवेंट चीज़ें उभर रही हैं उसकी ज़रूरतों के हिसाब से रिसर्च और उस हिसाब से प्रोडक्ट की तैयारियां, और इसमें हम एक प्लेटफार्म उपस्थित करते हैं, उसके लिए फैसिलिटी करते हैं, और इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री के लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें आगे काम बढ़ता है। सर, इंडस्ट्री 4.0 से कल जो कॉन्फ्रेंस होगा इससे पूरे भारतवर्ष को क्या लाभ होगा, और खासकर ये गुजरात बहुत विकसित राज्य है तो गुजरात को क्या लाभ होगा? निश्चित तौर से इससे भारतवर्ष में कल की कॉन्फ्रेंस से जो मंथन निकलेगा, हमें आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई जी का जो मार्गदर्शन माननीय मोदी जी का मिलता रहता है, उस परिप्रेक्ष्य में हम लोग काम करते हैं। इससे निश्चित तौर से देश में यहाँ चिंतन मनन के बाद और कई नई पहलें होंगी, और जो नई पहलें होंगी गुजरात की भूमि में चिंतन हो रहा है, और गुजरात देश का अग्रणी राज्य है। गुजरात हर कदम उसके आगे हैं, और उसमें भी उसे आगे अनेक प्रकार के विकसित गुजरात बढ़ने में उसे अनेक मदद मिलेगी, और वो गुजरात की GDP में वो इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ और डेवलप होगी देश की GDP में, और फिर उससे अनेक प्रकार का लाभ, सर्विस सेक्टर का भी लाभ, इन सब चीज़ों का लाभ मिलेगा, गुजरात को भी मिलेगा, देश को भी मिलेगा। सर, इंडस्ट्री 4.0 के लिए आपके मंत्रालय ने क्या नीति बनाई है? मैंने अभी बताया ना आपको, कैपिटल गुड्स के बारे में सारा डिटेल आपको मैंने बताया कि इस नीतियों पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम फैसिलिटेट करते हैं भारतीय उद्योग मंत्रालय से बजटरी सपोर्ट के साथ, और हमारे एक्सीलेंस सेंटर्स उसमें मिल करके इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करते हैं, और हम उस पर आगे बढ़ते हैं। खासकर ई-बसों की बात की जाए तो कल करीबन 75 ई-बस गुजरात में लॉन्च होगी। इसके बाद पूरे भारतवर्ष में ये दौर आगे चलेगा। हाँ, ये दौर लगातार मोदी जी ने जब पहले से ये नीति बनाई है। मोदी जी आज दुनिया के सबसे दूरदृष्टा नेता हैं, और उस दूरदृष्टा नेता ने पहले से ये नीति बनाई हुई है, और उस नीति में उन्होंने पहले फेम 1 की स्थापना की, जिसका लगभग 885 करोड़ से एबव 898 करोड़ से एबव बजट था। वो बजट का बड़ा सदुपयोग हुआ, और 2 व्हीलर 3 व्हीलर और कमर्शियल 4 व्हीलर और बड़े 4 व्हीलर पर हम लोगों ने काफ़ी योगदान दिया। फिर इस स्कीम का दायरा सफलताओं को देखते हुए बढ़ा के हम लोग 998 करोड़ के बजट को उठा करके सीधे 10,000 करोड़ का बजट दे करके हम लोगों ने फेम 2 लॉन्च किया। फेम 2 पूरे देश में 2 व्हीलर्स को, 3 व्हीलर्स को, जो प्रदूषण ज़्यादा फैलते हैं उसको कंट्रोल करने में मददगार हो, क्योंकि 3 व्हीलर्स पर कॉमन आदमी बैठ के जाता है, 2 व्हीलर्स पर यंगस्टर्स बैठ के उपयोग करते हैं, और कमर्शियल 4 व्हीलर्स। इसके साथ साथ हमने देश के लगभग ऐसे सभी महानगर, जैसे अहमदाबाद है, सूरत है, पुणे है, मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलुरु है, कलकत्ता है, और आगे प्रयागराज, काशी, लखनऊ, कानपुर, आपके गुजरात के अनेक राजकोट है, अनेक सभी शहर जिसमें भी प्रदूषण की संभावनाएं ज़्यादा है, वहाँ को लेकर के ऐसे हम लोगों ने प्रथम चरण में ये बसों को एक बड़े पैमाने पर लॉन्चिंग का काम किया है। पूरी बसों की परिकल्पना तो 7,000 से अधिक की है, लेकिन 3,400 करीब 90 बसें तो सड़कों पर आ चुकी हैं। खुद गुजरात की सड़कों पर आज की तारीख में 341 बसें चल रही हैं। कल ये 75 बसें और इसमें ऐड हो जाएंगी, तो वो आंकड़ा बढ़ता जाएगा, और गुजरात में खुद इन 7,000 से अधिक में गुजरात में इलेक्ट्रिक बसों का लगभग 800 से अधिक के डिप्लॉयमेंट होने हैं। भारी औद्योगिक मंत्री के मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, जिन्होंने बताया कि कल की कॉन्फ्रेंस जो होगी जिससे पूरे भारतवर्ष के साथ साथ गुजरात को भी बहुत लाभ होने वाला है, और प्रधानमंत्री की परिकल्पना जो ई बसेस और ई कार्स और ई व्हीकल्स है वो भी पूरे भारतवर्ष में आगे आएगा। सहयोगी विशाल पाठक के साथ जयेश दोषी, दूरदर्शन समाचार, एकता नगर, गुजरात।